नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। गाइस, अभी तक आपने आश्रम वाली कहानी में सुना कि कैसे वो तांत्रिक निशा की बलि चढ़ाना चाहता था और कैसे वो प्रेत आत्मा निशा को बचा ले जाती है। तांत्रिक वहीं मर जाता है और अब निशा को होश आ चुका है। इसके आगे की कहानी अब मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे ही निशा को होश आ जाता है, वो दौड़ती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। इतने में वो प्रेत आत्मा उसे पुकारती है। निशा, मत जाओ, मेरे पास आओ। बस एक बार मुझे छू लो मेरी बहन, छू लो मुझे। जैसे ही निशा ये सुनती है, वो बहुत डर जाती है और डरने के बाद वहां से भागने की कोशिश करती है। वो भागती है और जब वो भाग रही होती है तो उस प्रेत आत्मा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहती है, रुक जाओ, मत जाओ निशा। मुझे सिर्फ एक बार छू लो, नहीं तो ये दुष्ट मनुष्य तुझे भी मार डालेंगे। ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म में निशा की सगी बहन थी। इसका नाम लक्ष्मी और निशा का नाम ललिता था। दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई थी और दो जिस्म एक जान थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों बहनों ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया था कि उनकी आत्मा को दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। ऐसी शक्ति मिल गई थी जो तांत्रिकों के लिए अनमोल थी। तांत्रिक उन दोनों बहनों की बलि देकर तंत्र सिद्धि करना चाहता था। उसकी दो भागों में बटी आत्मा को एक करके उसे दो मुंह वाली दुष्ट राक्षसी में बदलना चाहता था, ताकि जहां चाहे और जिस पर चाहे वो अपना कहर ढा सके। दुष्ट तांत्रिक लक्ष्मी की बलि तो पिछले जन्म में ही दे चुका था, मगर ललिता ने निशा के रूप में दूसरा जन्म ले लिया था और वो बच चुकी थी। इसी कारण तांत्रिक इस जन्म में निशा के पीछे पड़ा था और अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता था। निशा उसे एक बार भी छू लेती तो वो दिव्य शक्तियां उसके पास भी आ जाती, पर वो डर के मारे दूर भाग रही थी। उन तांत्रिकों का वो नाश कर सकती थी, क्योंकि वहां पर उसका बेटा और उसके गुरु भी आ गए थे। अब निशा का मरना तय था, तब तक जब तक वो उस प्रेत आत्मा को छू ना ले। एक बार उस तांत्रिक ने अपनी साध्वी से कहा कि सुनो, एक काम करो, ये धागा लो और इसे जाकर निशा की कलाई पर बांधाओ। ये धागा उसे पूरी तरह से हमारे बस में कर देगा और साथ ही उसकी बहन लक्ष्मी की कोई भी शक्ति उसकी रक्षा नहीं करेगी। साध्वी ने मौका देखकर निशा की कलाई पर वो धागा बांधने की कोशिश की, पर जैसे ही निशा ने धागा बंधवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसका हाथ जलने लगा। निशा की जगह लक्ष्मी दिखाई दी। धीरे धीरे लक्ष्मी का पूरा शरीर ही जल उठा और उसकी भयानक आंखों से लाल लाल लावा बहने लगा। साध्वी ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, मगर सब बेकार। लक्ष्मी ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में उसे दबोच लिया और साध्वी वहीं जलकर राख हो गई। अब क्या होगा साध्वी का और क्या होगा आश्रम का तीसरा भाग, जानने के लिए बने रहिए दीपिका स्फीयर बॉक्स में, मेरे यानी दीपिका के साथ। धन्यवाद।